एक बार फिर से आतंकवाद पर हमदर्दी जताई है महबूबा मुफ्ती ने। जम्मू पहुंची महबूबा मुफ्ती ने कहा कि युवाओं के पास नौकरी नहीं और इसीलिए वो हथियार उठा रहे हैं। जो मैं देखती हूं कि जो बीजेपी की एक ही मंशा है कि किस तरह जम्मू कश्मीर की जमीन को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ की नौकरियों को, यहाँ तक कि यहाँ की बाजरी निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए भी बाहर से लोग लाए और जिसका खमियाजा यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं उनको उठाना पड़ता है कि आज बाजरी का ट्रक 21,000 रुपए में मिलता है आपको, रेत का ट्रक जो भी बाजरी मिलती है। तो हर चीज, जो नौकरियां हैं हमारी, जो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती थी, लद्दाख के लोगों को मिलती थी, आज उसमें हमारे लोगों का चांस ही नहीं मिलता, बल्कि माहौल खराब किया जा रहा है कि हम जैसे लोग जो वहां लोग रहते हैं उनका रहना भी मुश्किल हो गया है। इतनी मिलिटेंसी बढ़ गई है इनके वक्त में। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को। इस वक्त हमारे साथ पूर्व बीजेपी के नेता कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, महबूबा मुफ्ती ने यह आरोप लगाया कि आपने दावा किया कि वहां पर मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, 370 के बाद आम आवाम के लिए एक अच्छी खबर आएगी, लेकिन वो आरोप लगा रही है और सबसे बड़ी बात रोजगार को लेकर सवाल उठा रही है वो। जी, मैं बीजेपी नेता नहीं हूं, मैं एक्स डीजीपी हूं। जी माफ कीजिएगा सर। जहां तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस, वो बहुत सक्सेसेस अचीव कर रही है और उसके रिजल्ट सामने हैं। अगर वो सक्सेसेस अचीव नहीं करती तो मिलिटेंसी कुछ और ही हालत इख्तियार की होती, लेकिन काफी सारे उनके टेररिस्ट कमांडर मारे गए। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि बेरोजगार आदमी गन उठाएगा, तो फिर बेरोजगारी जम्मू कश्मीर से ज्यादा बिहार, उड़ीसा और बहुत से प्रदेशों में है, वहां कोई गन नहीं उठाता है। ये गन उठाने का कल्चर जो है, ये बाज़ाब्ता एक सोची समझी साजिश पाकिस्तान के द्वारा, आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा रचाई जा रही है और उसके तहत ये चल रहा है, एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है जिसको फोर्सेस डील कर रही हैं। ये किसी पॉलिटिकल नेता के कहने पर वॉर नहीं चल रहा, प्रॉक्सी वॉर या टेररिज्म। तो इसलिए जॉबलेसनेस को टेररिज्म के साथ जोड़ना ये दुरुस्त नहीं है। और अगर ये ऐसी बात होती तो ये 30 साल से नहीं चल रही होती, क्योंकि जॉब्स में पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी रही है। जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट हर एक पार्टी की रही है, उन्होंने क्लेम किया कि हमने काफी जॉब्स प्रोवाइड किए हैं और उस टाइम मिलिटेंसी फिर खत्म होनी चाहिए थी। इनका लिंक आपस में जोड़ना वो गलत है, ये एक अलग मसला है। और जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको करना चाहिए गवर्नमेंट ने एड्रेस, वो अलग बात है। इसको टेररिज्म के साथ जोड़ना कोई सेंस नहीं बनती है। बिल्कुल, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम अभी बात कर रहे थे अमित जी कुलदीप खेड़ा साहब से, जो कि पूर्व डीजीपी हैं। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया, सरकारें तो उनकी भी रही हैं, इसका मतलब वो अपनी भी सरकार को नाकाम बता रही हैं कि अभी तक मिलिटेंसी वो जिस तरीके से कह रही है बढ़ी है, नौकरियां नहीं है, तो उन्होंने भी क्या किया? ये सीधे सीधे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले बयान नहीं है। महबूबा मुफ्ती और उनका परिवार कश्मीर में सत्ता में कई सालों से रहा। अगर उनको लगता है कि वहां पे नौकरियां ना होने की वजह से युवा आतंकवाद की तरफ मुड़े, तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रही है। और 1990 में जब वहां से हिंदुओं को भगाया गया, तो क्या ऐसा हो रहा था कि सिर्फ हिंदुओं के पास नौकरियां थी और वहां पे रहने वाले जो मुस्लिम समाज के युवा थे उनके पास नौकरियां नहीं थी? महबूबा मुफ्ती अपने राजनीतिक आधार और जनाधार को बचाए रखने के लिए इस प्रकार के बयान दे रही हैं। उनको पता है कि 370 धारा हटने के बाद वहां जिस प्रकार का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों को अवसर मिल रहे हैं, उनकी राजनीति अब आगे चलने वाली नहीं है। इसलिए युवाओं को भड़काने के लिए
हाँ। सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के वो बयान समय समय पर देती रहती है।